जनपद मुजफ्फरनगर में नुमाइश कैंप पंडाल में राज्य मंत्री विश्व कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल व दिव्यांग उपकरण सहित अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री को अधिकारियों ने फूल बुके देकर भव्य स्वागत किया। मंत्री ने अधिकारी और डीएम अरविंद मलपा बंगारी के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके शुभ आरंभ किया गया कार्यक्रम का। और कार्यक्रम में दिव्यांग अधिकारी द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष बीरपाल बिरवाल व डीएम अरविंद मलपा बंगारी को फूलों का बुक्का देकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में रुपेंद्र सैनी, सीडीओ संदीप भागिया, सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप, दिव्यांग अधिकारी दीक्षा उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्राइम की न्यूज के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। भाजपा में आ रहे हैं, कब उनका स्वागत करें? इंडिया नाम से महागठबंधन बना, कागजों में बना, बड़ा हल्ला किया गया कि हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। 28 दल इकट्ठा हो गए हैं, मोदी को हराएंगे समथिंग। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के कार्य बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश देश को आगे बढ़ते हुए देखकर आज वो महागठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर दिखने लगा है लोगों को, क्योंकि गठबंधन का मुखिया नीतीश बाबू ही एनडीए में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ सम्मिलित हो गई। पूर्वांचल के ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में शामिल हो गए। यानी जो महागठबंधन 28 दलों को लेकर बना था कागज पर, वो धीरे धीरे धराशायी होता हुआ दिख रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों में राष्ट्र के लोगों को अपना परिवार मान के सेवा की है, विश्व पटल पर भारत माता के गौरव को बढ़ाया है। आने वाला 2024 का चुनाव मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला कि भाजपा 370 और एनडीए अब की बार 400 के पार का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है, वो संकल्प 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में सत्य साबित होगा। हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतर गए। संभव है कि इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों का खाता भी ना खुले। मंत्री जी किसान कह रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे हैं। तो किसानों की आय बढ़े, किसानों को सुविधाएं मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बीमा योजना, फसलों के बीमा बढ़ाने की बात, फसल के दाम जो अपना खाद के दाम घटाने की बात, लगातार प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले लिए हैं। फिर भी किसान अन्नदाता है, आंदोलन कर रहा है। मैं तो उससे आग्रह करूंगा कि पहले भी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने आपकी मांगों को मानते हुए आपके अनशन को समाप्त कराया था। और देश जब आगे बढ़ रहा, देश के किसान आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल किसानों को भी, क्योंकि 10 किसान राष्ट्रभक्त भी हैं, अन्नदाता भी हैं, बढ़ते हुए देश के साथ उन्हें भी मिलकर मोदी जी के साथ चलना चाहिए। किसानों ने कहा है कि जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे दुश्मनों के साथ होता है, वो उनके साथ दिल्ली बॉर्डर पर किया जाता है। कानून व्यवस्था प्रदेश का इश्यू है। जनता को सुविधा देना, जनता को कठिनाई ना हो। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई है आज अखबारों में। कल कोई सज्जन सुप्रीम कोर्ट गए थे कि किसान रोड रोक रहे हैं, रास्ता बाधित है, हमें सुविधा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता की है कि ये बात ठीक है कि हमारा संविधान आंदोलन की अनुमति देता है, किसान इस बात का अधिकार रखते हैं कि अपनी बात कहें, अपना आंदोलन करें, लेकिन जनता को असुविधा ना हो, इसका भी किसान ध्यान रखें। धन्यवाद। कितने उपकरण बांटे गए, कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है? आज उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से मुजफ्फरनगर में 100 से भी अधिक दिव्यांगजनों को भांति की आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग और उपकरण बांटे गए हैं। क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्त हों, अपने पैरों पे खड़े हों, किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए नियमित रूप से हमारी सरकार दिव्यांगजनों के लिए ऐसी योजनाओं को लाकर सतत प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपके संज्ञान में निश्चित रूप से ये भी होगा कि 2017 तक जो दिव्यांगजनों को भरण पोषण की राशि केवल 300 रुपए माहवार मिलती थी, हमारी सरकार ने बढ़ा के उसको 1000 रुपए किया, ताकि दिव्यांगजनों की जीवन यात्रा आसानी से हो सके। 37,000 रुपए की राशि से हम उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को
आर्टिफिशियल पार्ट देने का काम करते हैं। 10,000 रुपये दुकान संचालन के लिए, 20,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए भी हमारा विभाग देता है। दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए 2 विश्वविद्यालय, 18 समेकित विद्यालय, बचपन डे केयर सेंटर के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को पढ़ाने का, सशक्त करने का, रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। खुशी है कि मुजफ्फरनगर में भी हमारे दिव्यांगजन सशक्त हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो आशाएं दिव्यांगजनों की हमसे, हमारी सरकार से है, उसको हम निश्चित ही पूरा करेंगे। सर, लोगों की बड़ी शिकायत है बैटरी रिक्शा नहीं मिल पाती जो जरूरतमंद है, तो उसके लिए क्या किया जाए? आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में एक घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स देंगे। बीच में कोरोना कालखंड हुआ, इसलिए हमने 2022 और 23 में 32 करोड़ 35 लाख की लागत से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स लगभग 8,000 दिव्यांगजनों को बांटी थी। चूंकि ये योजना नियमित नहीं थी, केवल घोषणा थी, हमने इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके इस घोषणा को